स्मोक ने स्कूलों को ताले लगवा दिए। पंजाब के 4 डिवीजन्स में तालीमी इदारे बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात ए लेवल्स तक बंद रहेंगे। 7 से 17 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन्स पर फैसले का इतलाक। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन अजला में स्कूल बंद। सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चनियोट, झंग, टोबर टेक्सिंग, मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल बंद। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मोक बढ़ रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ज़राअत और सनतों में स्मोक के तदारुक के लिए खुसूसी स्क्वाड तैनात। स्मोक कोरोना की तरह है जो सरहदों से आ रही है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी है मगर खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आप मेथीन अपने फेफड़ों में पहुंचा रहे हैं। आइंदा 10 रोज तक स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। सुपर पावर अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब। कामला हैरिस को शिकस्त। कामला हैरिस का ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। शिकस्त तस्लीम कर ली। 538 इलेक्टोरल वोटों में से ट्रंप ने 292 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कामला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकें। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। पांसा पलटने वाली 4 रियासतों शिमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया। नेवाडा और एरिजोना के नताइज ना आए। अमेरिका के 47वें सदर 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हलफ उठाएंगे। ट्रंप का जीतते साथ ही अमन और इत्तेहाद का पैगाम। कहा, नई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंग खत्म करूंगा। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातिहाना खिताब। कहा, एक बार फिर मुंतखब करने पर आवाम का बेहद शुक्रिया। इस बार हमें सब लोगों ने वोट दिया। इनमें एशियाई, अरब, मुस्लिम, हिस्पानवी, अफ्रीकन और अमरीकन सब शामिल हैं। ये बहुत बड़ी सियासी जीत है। अमेरिका को बेहतर करने की जरूरत है। हम बेहतर करेंगे, जख्मों पर मरहम रखेंगे। मुल्क के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामलात ठीक करेंगे। मुल्क को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। हमने सेनेट का कंट्रोल वापस हासिल कर लिया। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को रोकने में नाकाम रही। बाइडेन हो या कामला हैरिस, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, नाकाम रहे। मुशाहिद हुसैन सैयद का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा, जॉन एफ कैनेडी के बाद पहला अमेरिकी सदर होगा जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था, मकबूजा कश्मीर पर बातचीत कराने के लिए तैयार हूं। अमरीकी अवाम ने तमाम हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने पॉलिसी दी है, कोई सर्द जंग नहीं होगी, नेटो को नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप वाली पीटीआई को ले जाना चाहे तो भेज देना चाहिए, दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ट्रंप के कहने पर बानी पीटीआई की रिहाई हुई तो उनकी सियासत फारिग हो जाएगी। पीटीआई वाले कहते थे, हमारी हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई। पीटीआई की सियासत तो अमेरिका मुखालिफ एजेंडे पर कायम। पीटीआई उस वक्त अपने बयानी की नफी कर रही है। पीटीआई की अमेरिका मुखालिफ नारे से हवा निकल गई। लबनान और फलस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में वादा किया, जंग रुकवाएंगे। जिस तरह अमेरिका अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, इसी तरह हम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मामूली इंटरेक्शन है। बानी पीटीआई की रिहाई पर एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। रऊफ हसन का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल। कहा, ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई की आजाद होने की कभी उम्मीद नहीं लगाई। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी ट्रंप इक़्तिदार में आए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से चैलेंजेस का सामना। मीडिया में कामला हैरिस की जीत के लिए माहौल बनाने की कोशिश की गई। रिपब्लिकन्स के इक़्तिदार में आने से हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर रहे। बानी पीटीआई के दौर में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। कोई मुल्क किसी एक शख्स के लिए दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करता। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर का शाही महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी अलहदा मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। जनरल आसिम मुनीर की मुआविन वजीर दिफा, रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के चीफ से भी मुलाकातें। चीनी शहरियों पर हमला, पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने के दौरे के मौके पर चीन के सफीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह। चीनी सफीर का वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिफारतखाने आमद पर शुक्रिया। IMF वफ्द मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आएगा। वफ्द प्रोग्राम पर हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। वफ्द दौरे में तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर गुफ्तगू नहीं करेगा। मौजूदा प्रोग्राम का पहला जायजा 2025 की पहली तिमाही में होगा। टैक्स आमदन ना बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाएंगे। सही समत में जा रहे हैं, तवील सफर अभी बाकी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, तरसीलाते ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। रवा माली साल क्रेडिट रेटिंग भी करवाना चाहते हैं। मुर्गी और दालों की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे मिडल मैन आवाम को फायदा पहुंचाने में रुकावट ना बने। पूरी दुनिया में मुर्गी और दालों की कीमतें कम हुई, यहाँ नहीं हुई। अब ये मामला ECC के हर इजलास में आएगा। प्राइस कमेटी से कोऑर्डिनेशन होगी। डिजिटाइजेशन के जरिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन काबू करेंगे। अब सनतों को मराद बगैर अहदाफ के नहीं देंगे। रिपब्लिकन सेनेट में भी अक्सरियती जमात बन गई। 52 नशिस्तें हासिल, 3 सीटें जीत ली। मजीद 3 पर पोजीशन मजबूत। डेमोक्रेट्स ने सेनेट की 3 नशिस्तें खो दी। डेमोक्रेट्स की मजमूई नशिस्तें 43। रिपब्लिकन पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में भी सबकत हासिल। 435 के ऐवान में 200 रिपब्लिकन और 180 डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीका का सदारती इंतखाबात जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ट्रंप को इंतखाब और तारीखी वापसी पर मुबारक हो। ये जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अमरीका की जमहूरियत और लोगों की राय को सराहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की भी मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोटों के साथ साथ पॉपुलर वोट में भी आगे। डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की तादाद 7 करोड़ 18 लाख से ज्यादा। कामला हैरिस को अब तक 6 करोड़ 69 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2016 में ट्रंप पॉपुलर वोटों में शिकस्त के बावजूद इलेक्टोरल वोटों की बुनियाद पर सदर बने थे। 2020 में ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। जो बाइडन 306 इलेक्टोरल वोट लेकर जीत गए थे। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। शहजादा सलमान की इलेक्शन में कामयाबी पर ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानिया, फ्रांस, हंगरी, कतर, तुर्किया और भारत की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, आपके साथ काम करने का मुंतजिर हूँ। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने कहा, मैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतकर दोबारा सदर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम कहते हैं, ये जंग सिर्फ जंगी मैदान में खत्म होगी, किसी सियासी इकदाम से जंग के खात्मे की तवक्को नहीं कर रहे। हमास ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया से मुतल्लिक राय का इजहार फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक का अमली मौक़िफ़ सामने आने के बाद किया जाएगा। नवाज
नवाज शरीफ 4 रोज के लिए लंदन से जेनेवा पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज अपने पहले गैर मुल्की निजी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज लाहौर से जेनेवा जाएंगी। मरियम नवाज जेनेवा में गले का इलाज कराएंगी। उनके गले का गुज़श्ता बरस जेनेवा में ऑपरेशन हुआ था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नवंबर के वस्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। नौ नवंबर को सूबा भर से कारकुन घरों में बताकर एहतजाज के लिए आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई और अपना हक लेने तक किसी सूरत वापसी नहीं होगी। 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे इंटरचेंज के करीब जलसे का प्रोग्राम है। जलसे के दौरान बानी के साथ रवैये के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। बानी पीटीआई को बेगुनाह जेल में डाला गया, उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। 2.5 साल से पीटीआई के साथ विस्तायत की जा रही है। करारदाद के जरिए अब हमारी एक फाइनल कॉल होगी और करारदाद पास होगी। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की गुज़श्ता रोज मुलाकात। फजलुर रहमान के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से शिकवे। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने कहा, पहले मेरे बारे में अपनी पार्टी के अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। आपके साथ आईनी तरमीम में भी चला, हर हद तक बात भी मानी, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं। इन हालात में मैं कैसे साथ चलूं? फजलुर रहमान ने असद कैसर की एहतजाजी तहरीक में भी शामिल होने की दावत ठुकरा दी। कहा, अभी मुल्क से बाहर जा रहा हूं, सोचना पड़ेगा। रावलपिंडी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। वकला सफाई की 35 गवाहों पर जिरहा मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। 8 नवंबर को अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सवालनामे फराहम करेगी। एहतसाब अदालत के जज ने समात की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड में मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। समात 8 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। ख्वाजा शिराज के घर पर छापा मारा गया, घर में डाले आए। घर वाले कह रहे हैं ख्वाजा शिराज को इस्लामाबाद लाया गया। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आईनी तरमीम पर ख्वाजा शिराज के मौक़िफ़ की वजह से उन्हें उठाया गया। मुल्तान में उनका घर तोड़ा गया। शेख वकास अकरम ने कहा, अवाम का नुमाइंदा जब उठाया जाएगा तो नफरत ही पैदा होगी। हमारी डिमांड ख्वाजा शिराज की रिहाई है, इस पर एहतजाज भी होगा। जानते हैं IG पंजाब इसमें मुलविस है। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाकिस्तान में जो लाकानूनियत चल रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन गई जहाँ कोई भी महफूज नहीं।